गुजरात के लोग हैं वो अपना मॉडल बता के दिल्ली पहुंचे, दिल्ली के लोग हैं वो अपना मॉडल बता के गुजरात आ रहे हैं। दरअसल इसमें फरेब के सिवाय कुछ भी नहीं है। 26 साल होने के बावजूद भी वो आके उन्होंने मजाक बना रखा है, वो कहते हैं कि काम बोले छे। अब कब काम किया था बताइए। तो होता यह है कि सबसे ज्यादा सियासी जुल्म का शिकार जो इस प्रदेश में अगर कोई है तो वो मुसलमान है। तो होता यह है कि उसके साथ डिस्टर्ब एरिया एक्ट लगता है तो मुसलमान की बात होती है, उसके यहाँ स्कूल में पार्शियलिटी की जाती है तब मुसलमान की बात होती है, उसके इलाकों में BRTS की सुविधा नहीं दी जाती तब मुसलमान की बात होती है। बारिश में पानी गटर में नहीं जाता और गर्मी में पानी नलके में नहीं आता। अब अगर ये विकास है तो मुझे लगता है कि बहुत अफसोस था। लेकिन क्या आप लोग कांग्रेस को हराने, जो सेकुलर पार्टी उनको हराने के लिए भाजपा से मिले हुए हैं? बिल्कुल यकीनन, आपने बिल्कुल सच कहा। इस देश में, इस प्रदेश में दलित, आदिवासी, मुसलमान Z से चलते चलते B तक आया और इंशाल्लाह इस असेंबली के अंदर में हम A पे पहुंचेंगे और ऐसी शिकस्त देंगे कि इनको खो बुला देंगे। देखिए मतलब मिलेगी इस बार, उम्मीद है बिल्कुल कामयाबी मिलेगी। इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को गुजरात के विधानसभा से उखाड़ फेंकेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह यहाँ भाजपा का गढ़ है लेकिन MIM की एंट्री हुई है, क्या कामयाबी मिलेगी, क्या कुछ लग रहा है आपको सर? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब की सदारत में, हमारे रियासत के सदर जनाब साबिर भाई काबलीवाला की लीडरशिप में हमने पहले ही कॉरपोरेशन के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिकता की राजनीति का गढ़ रहा गोधरा की हमने नगर पालिका छीन ली थी। ये तारीख़ है अपने आप में। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गुजरात में आने के बाद ये पहले असेंबली चुनाव हैं और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इस बार हम उन्हें असेंबली में से भी खदेड़ने में कामयाब रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक सवाल है, प्रदेश में 26 साल से एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का जुल्म और ज़्यादती का शासन रहा है और इस शासन में सो कॉल्ड अपोजिशन जो है, विपक्ष जो है, वो बिल्कुल धराशायी हो चुकी है, बिल्कुल कोलैप्स्ड हो चुकी है, मलबे में तब्दील हो चुकी है। उसमें अब जान होने की कोई उम्मीद बची नहीं है। इसीलिए गुजरात की आवाम ने सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से उम्मीद की नज़र बढ़ाई है और मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं की मेहनत से हम इस उम्मीद में कामयाब। लेकिन सर, जिस तरह आप बात कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी भी एंट्री कर गए, अरविंद केजरीवाल लगातार या डोर टू डोर जा रहे हैं। क्या लग रहा है, दिल्ली मॉडल, पंजाब में उनकी सरकार बनी, गुजरात पर नज़र है? देखिए, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का जिक्र करना ही बेवकूफ़ी की अलामत है। वो इसलिए कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तो पहली बार असेंबली के चुनाव लड़ रही है, लेकिन आम आदमी की अगर बात की जाए तो ये तीसरी बार चुनाव लड़ रही है और हर बार वो इस तरीके का एटमॉस्फेयर बना के, आप समझते ही हैं सियासत में शेर का शिकार, फिर उसके बाद गीदड़ और लोमड़ी जो मरा हुआ खाने के आदी रहते हैं, तो ये उसी का एक हिस्सा है, इससे विशेष कुछ नहीं है। पिछली बार भी बहुत ज़ोरों शोरों से आम आदमी पार्टी आई थी, लेकिन वो ख़ास आदमियों की पार्टी बन के रह गई और कहीं भी ना तो वो OBCs को, ना आदिवासियों को, ना मुसलमानों को, ना कि इवन पाटीदारों को, किसी को भी इंसाफ दिलाने में कामयाब नहीं रही। और जहाँ जहाँ उन्होंने चुनाव लड़े तो एक जगह तो ऐसा था कि उनका पर्चा इसलिए कैंसिल हो गया कि उनके समर्थक जो थे, मतलब ये बहुत हिस्टोरिकल मैं बात बता रहा हूँ आपका, उनके जो समर्थक थे कैंडिडेट के, उनके समर्थक ने अपना समर्थन वापस कर लिया। तो आप सोचिए कि सपोर्टिंग वोटर, जो नॉमिनेशन के अंदर में जो सपोर्टर्स रहते हैं, अगर वो अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लेता है, उसके आधार पर अगर किसी का नॉमिनेशन कैंसिल होता है तो कोई ये कहे कि गुजरात उन्हें वोट करने वाला है, तो मुझे लगता है ये मजाक से ज़्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन सर, आप बता रहे हैं इस तरह से, लेकिन कहा जाता है कि B टीम तो आप ही को कहा जाता है कि आप लोग कांग्रेस को हराने, जो सेकुलर पार्टी उनको हराने के लिए भाजपा से मिले हुए हैं। बिल्कुल यकीनन, आपने बिल्कुल सच कहा। इस देश में, इस प्रदेश में दलित, आदिवासी, मुसलमान Z से चलते चलते B तक आया और इंशाल्लाह इस असेंबली के अंदर में हम A पे पहुंचेंगे और ऐसी शिकस्त देंगे कि इनको खो बुला देंगे। देखिए, गुजरात के लोग हैं वो अपना मॉडल बता के दिल्ली पहुंचे, दिल्ली के लोग हैं वो अपना मॉडल बता के गुजरात आ रहे हैं। दरअसल इसमें फरेब के सिवाय कुछ भी नहीं है। देखो, एक मैं तारीखी इंसिडेंट आपको बताऊं, केशुभाई पटेल जो नरेंद्र मोदी से पहले भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके दौर में 4,500 करोड़ रुपए का गुजरात का आउटस्टैंडिंग था। 2014 में जब गुजरात से मुख्यमंत्री से निकलकर प्रधानमंत्री की तरफ आगे जब नरेंद्र मोदी बढ़े, उस वक्त 1.5 लाख करोड़ का आउटस्टैंडिंग था गुजरात का और आज भूपेंद्र पटेल की सरकार में करीब 2.25 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच चुका है। तो ये जो इनका मॉडल है, इस मॉडल की अपने आप में हवा निकल गई है और हालात इतने बद से बदतर हैं कि यहाँ बारिश में पानी गटर में नहीं जाता और गर्मी में पानी नलके में नहीं आता। अब अगर ये विकास है तो मुझे लगता है कि बहुत अफसोसनाक। लेकिन प्रधानमंत्री सब जगह कहते हैं कि विश्व गुरु बन गया। आपने उत्तर प्रदेश में देखा, असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़े लेकिन जनता ने नकार दिया, बिल्कुल मतलब 5% भी वोट नहीं मिला। देखिए, नकारना और स्वीकारना, राजनीति के अंदर में हार और
और जीत उसके जमा पासे हैं। कोशिश करना राजनीतिक पार्टियों का है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ईमानदार कोशिश के लिए जानी जाती है और दमदार मतलब पूरी ताकत से हम लड़ेंगे। स्वीकारना और नकारना आवाम के हिस्से है और जिनको उन्होंने स्वीकारा उसके बाद योगी की सरकार में उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है सारी दुनिया से अछूता नहीं है, वो छुपा नहीं है। गुजरात की अगर आप बात करें तो देखिए हमको ये लगता है कि हमने आवाम के बीच में जाके विकल्प का एक रास्ता खोला है और इस विकल्प के रास्ते से लोगों के साथ सियासी जुल्म जो हो रहा है, पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है, उसका रास्ता कहीं ना कहीं निकालेंगे। देखिए अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो इस प्रदेश में मुसलमानों की आबादी करीब 12% है। उसमें आप देख लीजिए मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन कितना है असेंबली में, लोकसभा में तो एक भी नहीं है। अब सवाल आके ये यहाँ खड़ा ये होता है कि एक और विपरीत इससे जाती है यहाँ गुजरात में जिसको हम पाटीदार कहते हैं, उनकी आबादी 7% है, उनके आप नंबर ऑफ एमएलएस देखेंगे तो 42 है। तो ये जो सेग्रीगेशन के पॉलिटिक्स के अंदर में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में डिसबैलेंसिंग की जो पूरी राजनीति है हमने इस पे हैमरिंग किया है और मुझे लगता है कि इससे भारतीय जनता पार्टी की नींव हिली है। इसीलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी को और बाकी के लोगों को एक्टिव करके कहीं ना कहीं मतलब जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सामने एक चैलेंज दिया है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी ने जो चैलेंज दिया है हमने उसे स्वीकार किया है और हम उम्मीद करते हैं कि पूरी ताकत के साथ हम लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ जिस तरह से आप लोग पे आरोप लगता है ना कि आप एक ही समुदाय की बात करते हैं, प्रधानमंत्री भाजपा जो है सबका साथ सबका विकास की बात करें, पूरे देश में जो है उनका परचम लहरा रहा है। सर आप देख नहीं रहे? देखिए ये जो एक समुदाय की बात करने की बात है तो मुझे लगता है कि आप आए हैं वेलकम गुजरात में। आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में देखेंगे कि हमारे पास कितने काउंसिलर्स हैं जो सिर्फ एक कौम के नहीं हैं, मल्टीपल कम्युनिटी के हैं। बात यह है कि जब आप पॉलिटिकल बात करते हैं ना तो आप सियासी जुल्म के शिकार लोगों की बात करते हैं। अब होता यह है कि सबसे ज़्यादा सियासी जुल्म का शिकार जो इस प्रदेश में अगर कोई है तो वो मुसलमान है। तो होता यह है कि उसके साथ डिस्टर्बेरिया एक्ट लगता है तो मुसलमान की बात होती है, उसके यहाँ स्कूल में पार्शियलिटी की जाती है तब मुसलमान की बात होती है, उसके इलाकों में BRTS की सुविधा नहीं दी जाती तब मुसलमान की बात होती है, मेट्रो की सुविधा नहीं दी जाती तब मुसलमान की बात होती है कि राज्य सरकार का बजट जो कि करीब 1.5 लाख करोड़ का है, अगर इसमें हिस्सेदारी की बात करें तो अमूमन अगर परसेंटेज के आधार से बात की जाए तो हर साल के बजट में से 20,000 करोड़ के बजट की हिस्सेदारी हमारी होनी चाहिए थी। लेकिन उसके मुकाबले अगर आप जाके देखेंगे माइनॉरिटी डोमिनेशन में तो आपको सड़कें भी नहीं मिलेंगी, पानी और गटर और स्ट्रीट लाइट तो छोड़ दीजिए ये भी नहीं मिलेगी। क्या है इस बार MIM में गुजरात में? सर देखिए इस बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो अहम मुद्दे हैं वो ये है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का जो मिला जुला 26 साल का शासन है जिसमें पक्ष और विपक्ष में बिल्कुल मिली जुली राजनीति जो चल रही है उसको हम उजागर करेंगे। आवाम के बीच में जितना भी इन्होंने करप्शन किया है उसको उजागर करेंगे। हर साल 1.5 लाख करोड़ का बजट जो है ये कौन खा रहा है, कहाँ खा रहा है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसकी नींव में जाके इसकी जड़ में जाके एक एक पन्ना उजागर करके दिखाएगी कि जो लोग सेक्युलरिज्म की बात करके आपसे वोट लेकर चले गए दरअसल वो आपसे वोट तो ठीक है चाहते ही है लेकिन उन्होंने करप्शन इतना कर रखा है कि 26 साल होने के बावजूद भी वो आके उन्होंने मजाक बना रखा है। वो कहते हैं कि काम बोले छे, अब कब काम किया था बताइए? तो 26 साल पहले काम किया था। आज मेरी उम्र की बात की जाए तो मैंने तो अपने शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी के सिवाय किसी का शासनकाल ही नहीं देखा, फिर भी वो कह रहे हैं कि काम बोले छे। तो मुझे लगता है कि ये इनका सियासी दिवालियापन है और इस सियासी दिवालियापन ही हमारे लिए मुद्दे रहेंगे क्योंकि इसमें दलित, आदिवासी, OBC, मुसलमान इन सारों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश को लिमिटेड लोगों के लिए सियासत का केंद्र बना दिया है, उसमें बाबूशाही यहाँ चल रही है। अब देख लीजिए कोई बाबूशाह बाकी नहीं है जिसके पास ब्लैक में करोड़ों की वो ना मिले मिल्कियत। आप तफ्तीश करा लें। कामयाबी मतलब मिलेगी इस बार, उम्मीद है बिल्कुल कामयाबी मिलेगी। इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को गुजरात के विधानसभा से उखाड़ फेंकेंगे इंशाअल्लाह।